नमस्कार साथियों, तक्षशिला एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं सिंगल लाइन क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। सभी क्वेश्चंस जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। शुरू करते हैं सिंगल लाइन क्वेश्चन। नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च कराया गया। विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह WAAW 2024 कब मनाया गया? तो 18 नवंबर से 24 नवंबर तक विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल रीप्रेक्स 2024 का अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये पारादीप उड़ीसा में आयोजित किया गया। 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो विक्टोरिया कजेर थेलविंग जो डेनमार्क के नागरिक है, इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो UAE द्वारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबल का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है? तो मनोज वाजपेयी के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो उड़ीसा के 24 गांव हैं, उनको यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई। हाल ही में ब्रजनेश गुणेश्वरन ने संन्यास की घोषणा की। यह खेल किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। चलिए आगे शुरू करते हैं। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। कुछ अदर नाम है, उनके बारे में जानते हैं। संजीव खन्ना जिन्हें CJI नियुक्त किया गया है, 51वें CJI नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में ये नियुक्त है। और विजय किशोर राहटकर को न्यू वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे, राष्ट्रपति मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी के संजय मूर्ति को अगला CAG का नियुक्त किया गया है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैग के अध्यक्ष के रूप में। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के क्लोज A के तहत की गई थी। तो कैग एक संवैधानिक पद है और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ये आता है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। पहले CAG एडमंड रेम्स आज़ादी से पहले एंड V नरहरि राव आज़ादी के बाद में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। हालिया नियुक्तियां हैं, CISF के डायरेक्टर जनरल ऑफ रजविंदर सिंह भाटी है। इंडियन आर्मी है के जनरल मुखिया जो है उपेंद्र द्विवेदी है। इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी और इंडियन एयरफोर्स के जो एयर मार्शल है अमरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। SBI के चेयरमैन हैं CS सेठी और 51वें CJI न्यायमूर्ति हैं संजीव खन्ना। लोकपाल AM खान विलकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिक्की के चेयरमैन हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। तो ये थी मुख्य नियुक्तियां। हाल ही में किसे देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबान एक देश है जिसने अपने नए संविधान को मंजूरी प्रदान की है। चलिए आगे,
गैबन में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया जिसमें 91% मतदाताओं ने नए संविधान के पक्ष में मतदान दिया। इस संविधान का उद्देश्य 55 वर्षों से जारी वंशानुगत शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आई सत्तारूढ़ सैन्य जुटा ने जनमत संग्रह कराया। तो ये था वहाँ पर नए संविधान लाने का रीज़न। गैबन राजधानी है लिब्रेविल, मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, राष्ट्रपति है ब्राइस ओलीगुई न्यूगम। और ये है गैबन का मैप। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है गैबन। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को उपहार में चांदी का पंचामृत कलश भेंट किया है? तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत कलश भेंट किया है। आगे कुछ इसमें कंट्री के नाम है। तो रशिया 2024 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन की अध्यक्षता की है रूस ने। फ्रांस ओलंपिक 2024 आयोजित किए गए। और इंडोनेशिया रिपब्लिक डे 2025 के चीफ गेस्ट रहेंगे प्रबोवो सुबियांतो, वहाँ के राष्ट्रपति भारत आएंगे 26 जनवरी 2025 के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन भेंट किया है। यह कोल्हापुर महाराष्ट्र की पारंपरिक शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। सिलोफर पंचामृत कलश उच्च किस्म के चांदी से बना है। आगे है, इसमें पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी का एक पवित्र मिश्रण परोसा जाता है। तो ये था पंचामृत की मुख्य विशेषता। नाइजीरिया राजधानी है अबूजा, मुद्रा है नाइजीरिया नायरा और राष्ट्रपति बोला अहमद टिनोबे। ये मैप है नाइजीरिया का। आगे, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA महिला क्रिकेट का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? तो मिताली राज को आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मेंटर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, मिताली राज को 3 वर्ष के अनुबंध के तहत आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का महिला क्रिकेट संचालन के मेंटर नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की खोज और पोषण पर केंद्रित है। आगे, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट्स डे। क्या है विशेषता? हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 2024 का विषय शौचालय शांति के लिए एक स्थान है। विश्व शौचालय दिवस 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जुलाई 2013 को विश्व शौचालय दिवस मनाने की मान्यता प्रदान की थी। नवंबर वहाँ के इम्पोर्टेंस डे है। 1 नवंबर पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और विश्व स्वतंत्रता दिवस। और 10 नवंबर है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे नवंबर माह के अभी तक के सेलिब्रेशन डे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर। आगे है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, कौन सा बनाया गया है? तो ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो ये 56वां टाइगर रिजर्व बना है भारत का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और ये
छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुछ बाकी और है। कैमूर टाइगर रिजर्व है, ये बिहार में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क है तो असम में है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। तो ये आपको याद रखने हैं कि अभी तक के 56 टाइगर रिजर्व, उसमें लेटेस्ट किसको बनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्स महिला खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैटरीना लिम्नो ने, कैटरीना लैग्नो। आगे, मैग्नस कार्लसन ने कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स का खिताब जीता। उन्होंने 13 अंक हासिल किए हैं। और ग्रैंड मास्टर कैटरीना लैग्नो ने 2024 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला ब्लिट्स का खिताब अपने नाम किया है। तो एक चेस प्रतियोगिता थी जिसमें इन्होंने अपना शीर्ष स्थान पर कायम रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में एसबीआई कितनी नई शाखाएं खोलेगा? तो 2024-25 में एसबीआई अपनी 500 शाखाएं खोलेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नई शाखाएं खोलेगा। स्थापना एसबीआई के मुंबई में, मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। टैगलाइन है शुद्ध बैंकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी। दक्षिणी अफ्रीका ने भारत और किस देश से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है? तो ये योजना की है चाइना के द्वारा शुरू की गई है। दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने हाल ही में भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम TTOS की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य इन देशों के पर्यटकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। तो ये चाइना के द्वारा पर्यटकों को लुभाने की एक स्कीम शुरू की गई है। साउथ अफ्रीका प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया और विधायी राजधानी है केप टाउन। न्यायिक राजधानी है ब्लोम फोर्टेन। मुद्रा है दक्षिणी अफ्रीकी रैंड। राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। और ये है साउथ अफ्रीका का मैप। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन का 2024 का आयोजन किया गया है ब्राज़ील में, ब्राज़ील। और रूस में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ 2024 का। भारत में जो है 2024 का ISA की अध्यक्षता प्रदान की गई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और आगे है G7 2024 की अध्यक्षता की है इटली ने। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी रियो डी जनेरिया पहुंचे। 19वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण थीम के साथ हुई। पहले दिन वैश्विक नेताओं ने उद्घाटन सत्र के दौरान भूख और गरीबी पर वैश्विक गठबंधन पर चर्चा की। राजधानी है ब्राजीलिया, मुद्रा है ब्राजीलियन रियल और राष्ट्रपति है लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। और ये है ब्राज़ील का मैप। ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों बने रहिए तक्षशिला एजुकेशन हब पर और वीडियो को पूरा देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताए जाते हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलते रहिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।